दोस्तों, अगर आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एसबीआई बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए, निकालने के लिए योनो एसबीआई ऐप को यूज करने वाला हूं। तो इस ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपने योनो एसबीआई ऐप में रजिस्टर कर रखा है तो आप इस ऐप में लॉग इन हो सकते हो एमपिन को एंटर करके। अगर रजिस्टर नहीं कर रखा है तो एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड को यूज करके रजिस्टर कर सकते हो। मैंने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है, सिंपली लॉग इन कर लेता हूं। योनो एसबीआई ऐप में लॉगिन होने के बाद बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए, निकालने के लिए ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैप करना है। ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैप करने के बाद रिक्वेस्ट स्टेटमेंट ये दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लोगे कि कितने समय का आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो। आप करंट मंथ का डाउनलोड कर सकते हो, लास्ट मंथ का डाउनलोड कर सकते हो, लास्ट 3 मंथ का डाउनलोड कर सकते हो, करंट फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड कर सकते हो, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कस्टम डेट रेंज सेलेक्ट करके बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। अगर कस्टम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फ्रॉम और टू में आपको डेट सेलेक्ट करना होगा। डेट सेलेक्ट करने के लिए इस कैलेंडर के आइकन पर टैप करना है। फ्रॉम के सामने कैलेंडर के आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे पहले मंथ सेलेक्ट कर लेना है, किस मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो। बाकी आप ईयर को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मान लो 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो फॉर्म में डेट सेलेक्ट करने के बाद टू के सामने कैलेंडर के आइकन पर टैप करना है और टू में भी यहाँ पे सबसे पहले मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे डेट दोनों आ चुका है। उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देना है। 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूँ, पूरे 1 महीने का। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है कि आप बैंक स्टेटमेंट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो या फिर एक्सेल फाइल डाउनलोड करना चाहते हो। पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बाकी कैलकुलेशंस में आसानी हो इसके लिए आप एक्सेल फाइल को भी कंसीडर कर सकते हो। खैर, मैं यहाँ पे पीडीएफ ही डाउनलोड करना चाहता हूँ। कहीं पे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो या फिर बैंक स्टेटमेंट को एज ए इनकम प्रूफ कहीं पे दे रहे हो तो पीडीएफ फाइल ही चाहिए होता है यूजुअली। बैंक स्टेटमेंट में अगर अकाउंट समरी इंक्लूड करना चाहते हो तो इसको ऑन करना है। नॉमिनी डिटेल इंक्लूड करना चाहते हो तो इसको ऑन करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। जो भी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड इंटर करना होगा। पासवर्ड लॉजिक इस आई पे टैप करके देख सकते हो। बैंक स्टेटमेंट के पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए जो पासवर्ड होता है वो आपके फर्स्ट नेम का फर्स्ट 5 लेटर्स होता है कैपिटल में और डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट, मंथ और ईयर। अगर किसी के नाम में केवल 3 ही कैरेक्टर है फर्स्ट नेम में तो वो 3 ही कैरेक्टर, 3 ही लेटर इंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। तो यहाँ से आपको पासवर्ड समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया गया है। बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि एक दिन में आप 5 से ज्यादा बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं कर सकते हो, 5 बार ही डाउनलोड कर सकते हो। बाकी पर स्टेटमेंट में 2000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर आप लंबे रेंज का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, मान लो 1 साल का डाउनलोड कर रहे हैं, तो हो सकता है 1 साल में आपने 2000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन किए होंगे। क्योंकि आजकल यूपीआई का जमाना है, ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, तो हम लोग डेली बेसिस पे 10-15 ट्रांजेक्शन तो कर ही देते हैं, छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस। तो ऐसे में एक बार में अगर आप 1 साल का डाउनलोड करोगे तो हो सकता है सारे ट्रांजेक्शंस ना आए। ऐसे में आप 2-2 महीने करके, 1-1 महीने करके, 3-3 महीने करके अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो ताकि सारे ट्रांजेक्शंस डाउनलोड हो जाएं बैंक स्टेटमेंट में। यहाँ से आप बैंक स्टेटमेंट को ईमेल पे मंगा सकते हो, बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, या फिर उसको डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड पे टैप करके। इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है। अब यहाँ से डन पे टैप करना है और डायरेक्टली पासवर्ड इंटर करके अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हो। या फिर इसको अपने मोबाइल के स्टोरेज में देखना हुआ तो आप अपने मोबाइल में माई फाइल्स यानी कि फाइल मैनेजर ओपन करोगे। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ से डाउनलोड में आ जाना है। डाउनलोड्स में आने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड किया हुआ बैंक स्टेटमेंट दिख जाएगा। इसको ओपन कर लेना है अपना पासवर्ड इंटर करके और इस तरीके से आपका बैंक स्टेटमेंट ओपन हो जाता है।